Hello बच्चों, I welcome to all my new channel Wiki Classes. Today this video of class 10 chapter 1 real number. इस वीडियो में मैं आज आपको रिवाइजिंग रेशनल नंबर्स और उसके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में बताऊंगा बेटा। कि जो आप लोगों को मैंने पहले भी जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बढ़ाया था उसमें मैंने बता चुका हूँ कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स जो शांत हो, मतलब जो समाप्त हो जाए, जिसका एंड हो। जैसे 17/5 है, 3/4 पे जो एंड हो गया तो ये कैसा है, रेशनल नंबर है बट टर्मिनेटिंग। ऐसे 16/3 का हमने डिवाइड मारा तो 5.3333 एंड सोन चलता चला गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है बट कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है। इसके बाद √5 है, √5 2.23323606797 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट कैसा है, नॉन रिपीटिंग है। कैसा है, नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है ये कैसा है, इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू चेक वेदर अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम कैसे चेक करेंगे कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बेटा कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसमें नोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो अगर हमें चेक करना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमने उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर करने होंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके हमें क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करने के बाद ओनली कंटेन 2 एंड 5। अगर कोई ऐसा डिनोमिनेटर है जिसमें 2 और 5 कंटेन है, 2 और 5 के अलावा या तो उसमें 2 ही 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अगर उसमें अदरवाइज कोई और नंबर भी आ गया तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अगला देखते हैं। इसके बाद इसकी एक थ्योरम है, उसको देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है आपसे, लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अगर कोई x कोई रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब वो रुक जा रहा है, तो देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जो x होगा हम उसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकेंगे क्योंकि वो रेशनल नंबर है। वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, p और q क्या आएंगे, को प्राइम नंबर होंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कहने का मतलब है x कोई भी रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेट हो रहा है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। क्लियर है। अगर कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में हो रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है तो वो 2 और 5 उसमें कंटेन होगा, अदरवाइज कोई और नंबर उसमें कंटेन हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक और लिखा हुआ है, क्यू या तो 2 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए या 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए या इन दोनों की फॉर्म में होना चाहिए। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, या तो सिंपल यही नंबर हो 2 की पावर n या 5 की पावर n हो या इन दोनों का कलेक्शन हो, तब वो नंबर कैसा होगा, आपका टर्मिनेट एक्सपेंशन होगा। इसके बाद दो थ्योरम और है, वो भी इसी थ्योरम पे बेस्ड है बेटा, कोई भी नई नहीं है। आइए मैं उनको भी करा देता हूँ। तो देखिए थ्योरम 2 क्या कहती है, थ्योरम 2 कहती है लेट x इक्वल टू p/q, p/q बी अ रेशनल नंबर, p/q कोई एक रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन उसका q है, जो है डिनोमिनेटर है उसकी 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सप्रेशन विच टर्मिनेट्स। तो जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेट होगा, मतलब वो डेसिमल के बाद में रुक जाएगा, किसी एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। थ्योरम 3 क्या कहती है आपसे, लेट x इक्वल टू p/q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो मतलब यहाँ पे q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, then x has a terminating expansion which is not non-terminating repeating recurring decimal expansion। तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, जो मैंने आपको जितने भी टॉपिक क्लियर कराए हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, हमें
पूरा लॉन्ग डिवीजन जो हम लोग छोटी क्लास में करते हुए आ रहे हैं वैसा हमें डिवाइड नहीं मानना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें विदाउट डिवाइड मारे हमें पता करना है कि ये नंबर है जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आल्सो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दूज रेशनल नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है तो हमें उसका क्या निकालना है, डेसिमल एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। तो आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, 49/500। क्लियर है। तो 49/500 में हमें सबसे पहले जो आपको डिनोमिनेटर दे रखा होगा उसका हमें क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। तो 2 का 500 से कितनी बार गया, 250 बार। फिर अगेन 2 से गया कितनी बार, 125 बार। फिर 5 से गया कितनी बार, 25। अगेन 5 से गया और देन अगेन 5 से गया कितने बार, 1 बार। तो जो 49 होगा, 49/500 क्या हो गया, 2 इंटू 5/3। सो द डिनोमिनेटर 500 ऑफ 49/500 is of the form of 2n into 5n, where m, n are non-negative इंटीजर। ये कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो हैंस जो 49/500 होगा वो क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करना है। मतलब 49/500 डिवाइड मारने के बाद में कितना आएगा हमें वो भी फाइंड करना है। क्लियर है। तो 49/500 इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 2 इंटू 5/3। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है तो हमें जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 2 और 5 की पावर क्या होती है, सेम करनी होती है। तो देखो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है। अगर मैं 2 का और मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखो कैसे, 49 इंटू 2 कर दूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 इंटू 5/3। अब 2 और 5 की पावर क्या हो गई, बराबर हो गई 98। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में, अगर 2 की मतलब पावर सेम होती है तो बेस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, 2 इंटू 5/3 इक्वल टू 98, 10/3 इक्वल टू 98/1000। तो डिवाइड मार के कितना आएगा, 0.098। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। इस तरीके से इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 7/8। तो 7/8 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो इन 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 4 अगेन 2 से गया 2, तो 7 8 क्या आ गया, 2/3। क्लियर है। अगर 2/3 आया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे 5/3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 का से मल्टीप्लाई तो करा है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, सो द डिनोमिनेटर 8 of 7/8 is of the form of 2m into 5n, where m, n are non-negative इंटीजर। जो कैसे हैं आपके, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो जो हमारा हैंस 7/8 क्या होगा आपका, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा जी। क्लियर है। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 7/8। क्लियर है। 7 8 को हमने क्या लिख लिया, 2/3
हमने 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का क्या कर दिया था, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 5 की पावर 3 क्या हो गया 125 और नीचे क्या हो गया 10 की पावर 3। 7 का हम लोग क्या करेंगे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 875 अपॉन नीचे क्या हो गया 1000। तो 0.875 हमारा क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्लियर है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका थर्ड वाला है 46 डिवाइड बाय 445। क्या है 46 डिवाइड बाय 445। हमें इसमें भी क्या करना होगा 445 का क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका 445 का। तो 445 किससे जाएगा सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 से क्या 91 बार, फिर 7 से डिवाइड मारा, 7 से कितनी बार गया 13 बार, तो फिर 13 को 13 से 1 बार। तो जो 46 है 46 अपॉन 445 क्या हो गया 5 इंटू 7 इंटू 13। तो सो द डिनोमिनेटर 445 of 46 upon 445 is not of the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। जब ये इसकी फॉर्म में ही नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हैंस 46 upon 445 is non terminating डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना। इसके बाद इसका फोर्थ एग्जांपल था। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ क्या था 189 डिवाइड बाय क्या था 189 डिवाइड बाय 125। ऐसे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे पहले 125 का क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 से जाएगा ये तो कितना आ गया 25, फिर अगेन 5 से गया तो हम क्या कर सकते हैं 189 अपॉन 125 को क्या ले सकते हैं 5 की पावर 3। तो मैंने बताया था 5 की पावर 3 है तो हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं इसमें 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर नहीं पड़ेगा, वही थ्योरी लिखनी है। सो द डिनोमिनेटर of 125 of 189 upon 125 is of the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, where m n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। कैसे हैं जी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो हैंस 189 अपॉन 125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो 189 अपॉन 125 इक्वल टू 189 अपॉन 5 की पावर 3। हमने ऊपर नीचे क्या करा था 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 का क्या करा था मल्टीप्लाई करा। तो 189 इंटू 8 अपॉन 10 की पावर 3। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद 189 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1512 अपॉन 1000, तो 1.512। तो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन किसका निकालेंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो तो कैसे होंगे रिपीटिंग होंगे। क्लियर है, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। ठीक है बेटा, गुड बाय, बाय बाय।